हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में आपका पार्ट टू होगा लाइट चैप्टर का। पार्ट वन आपको मैंने मिरर के ऊपर सारा जो पीवाईक्यू आया था सीबीएसई का क्लास 10th वाला पिछले 2-3 साल का वो मैंने करवा दिया था। इस वीडियो में आपका मैं लेंस हो गया, पावर क्या होता है और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है उसके ऊपर मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा। सिर्फ पीवाईक्यू है। आप देख लीजिए, आप चैप्टर पढ़े हैं तो आपसे कितना सॉल्व हो रहा है कि नहीं। पीवाईक्यू है, पीवाईक्यू लगाकर पता चलता है कि हाँ हम कितना, मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं दो लेंस। जिस तरह से दो मिरर था, एक कॉनकेव मिरर, वैसे एक कॉन्वेक्स मिरर था। वैसे ही दो लेंस है। कौन कौन सा लेंस है? पहला लेंस है कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस। अब देखिए दोनों में अंतर क्या है। अब जो कॉनकेव मिरर है वो एज इट इज कॉन्वेक्स मिरर जैसा वर्क करता है। कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव मिरर ये दोनों एक दूसरे जैसा वर्क, लेंस और मिरर दोनों अलग है, पर वर्क अब जो पूछे वर्क फिनोमिना दोनों का सेम होता है। लगभग जो इमेज फॉर्मेशन होता है वो लगभग सेम होता है। वैसे ही जो कॉनकेव लेंस है वो कॉन्वेक्स मिरर जैसा वर्क करता है। समझ आया? ये दो बात, ये दोनों बात दिमाग में रखना है। तो हम लोग लेंस के बारे में जानते हैं, थोड़ा सा लेंस पढ़ लेते हैं कि लेंस होता है क्या उसके ऊपर। उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन करवाता हूँ। पहला है कि कॉन्वेक्स लेंस और एक कॉनकेव लेंस। आपका जो कॉन्वेक्स लेंस है वो किसके जैसा वर्क कर रहा था? कॉनकेव मिरर के जैसा। तो कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग हुआ है डाइवर्जिंग? तो कन्वर्जिंग। ये कन्वर्जिंग लेंस भी इसको कहते हैं। और कॉनकेव किसके जैसा है? कॉनकेव लेंस किसके जैसा कर रहा था? कॉन्वेक्स मिरर जैसा। तो ये डाइवर्जिंग। अब दोनों का इमेज देखिए कैसा। कॉनकेव लेंस होता है, कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स लेंस जो होता है कुछ ऐसा होता है और कॉनकेव लेंस कुछ ऐसा होता है। अब मिरर में हमारा था प्रिंसिपल प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ पे कुछ चेंज होता है। जो वहाँ पे पोल होता था, यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर होता है। यहाँ पे दो फोकस होता है, F1 और 2F1। इधर भी एक फोकस होता है F2 और 2F2। F1 वही है फोकल फोकस जो फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर डिस्टेंस फोकस। ये 2F1 जो है ना वो सेंटर ऑफ कर्वेचर ही है, पर उसका नाम चेंज कर दिया गया, 2F1 दे दिया गया है। अच्छा, दो सिमिलर लोग होते हैं तो क्या नाम सेम होता है? जो दो जुड़वा है उसका नाम अलग अलग है ना। तो वैसे ही सेंटर ऑफ जो कर्वेचर, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर था और फोकस था, वो वर्क ऐसा ही कर रहा है ये, पर नाम चेंज है। जैसे इसका डिस्टेंस कितना होता था? 2 गुना होता था फोकस। ये पढ़े होंगे ना, सी जो है कितना होता था? 2 × F। सेंटर ऑफ कर्वेचर जो फॉर्मूला निकला था हमारा, फोकल लेंथ जो है वो कितना होता है? C/2 होता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर के आधा होता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर के आधा होता है R/2 या C/2। तो एज इट इज कॉन्वेक्स लेंस कॉनकेव मिरर जैसा वर्क करता है और कॉनकेव लेंस जो है वो कॉन्वेक्स मिरर जैसा वर्क करता है। यही दोनों फिर। और साइन कन्वेंशन का भी बात कर ली इसमें, साइन कन्वेंशन का तो वही है साइन कन्वेंशन। अब साइन कन्वेंशन आपको बता देते हैं थोड़ा सा। जैसे लेंस में बात करी, ये लेंस है, क्या बताते हैं? जो राइट साइड होगा वो पॉजिटिव होगा, लेफ्ट साइड होगा वो निगेटिव होगा, अपवर्ड होगा तो पॉजिटिव होगा, डाउनवर्ड होगा तो निगेटिव होगा। जो मिरर में बताए थे पूरा डिटेल में मिरर में बताए हैं, देख सकते हैं। वैसे ही लेंस क्या है, ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं है। अब आते हैं कि हम जब न्यूमेरिकल बनाएं तो किसका पॉजिटिव ले किसका निगेटिव ले।
फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, साइन कन्वेंशन पता होना चाहिए। उसके लिए आपको एक ट्रिक दे रहे हैं। देखिए यू का बात कर, यू क्या होता है, ये यू होता है आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। मिरर में क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द पोल। लेंस में क्या होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। तो यू हमेशा निगेटिव होगा सबका, चाहे वो लेंस हो, मिरर हो, चाहे कोई भी मिरर हो, कॉनकेव कॉन्वेक्स या कोई भी लेंस हो, कॉनकेव और कॉन्वेक्स, सबका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निगेटिव ही होता है। क्यों? क्योंकि हम लोग मिरर में भी ऑब्जेक्ट इधर रखते हैं, लेंस में भी हम लोग ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड ही रखते हैं, दोनों में एक ही जगह रखते हैं। ठीक है, अब आते हैं कि एफ क्या होगा, फोकल। तो क्या बताए थे, कॉनकेव मिरर में जो फोकल लेंथ होता है वो निगेटिव या पॉजिटिव होता है, निगेटिव होता है। और कॉन्वेक्स मिरर में फोकल लेंथ क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो यही भी वही रूल अप्लाई होगा कि जो कॉनकेव लेंस है उसका फोकल लेंथ जो होगा वो निगेटिव होगा, और कॉन्वेक्स लेंस के लिए फोकल लेंथ आपका पॉजिटिव होगा। ये दोनों बात ये याद रखना पड़ेगा आपको। अब बात करें कि कॉन्वेक्स लेंस, देखिए कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है, कॉन्वेक्स लेंस का वी क्या होगा, वी भी बता देते हो। देखिए कॉन्वेक्स लेंस का कहीं ना कहीं लेंस ऐसा होता है, ये प्रिंसिपल एक्सिस ऑप्टिकल सेंटर, इसका जो ऑब्जेक्ट जो यहाँ से आता है लाइट, वो डिफ्लेक्ट कर जाता है, डाइवर्ज कर जाता है। वो क्या करता है, डाइवर्ज कर जाता है। तो हम लोग मान लेते हैं कि इमेज जो है, इमेजिनरी इमेज कुछ इधर बनेगा, कुछ इधर बनेगा। ये कहाँ से आ रहा है, ऑब्जेक्ट कहाँ है मेरा, इन्फिनिटी पे, इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है। तो इमेज हमारा इमेजिनरी इमेज मानते हैं कि यहाँ बनता है। तो कॉनकेव लेंस का हमेशा इमेज कहाँ बन रहा है, मिरर के लेफ्ट लेंस, सॉरी लेंस के लेफ्ट साइड। और लेफ्ट साइड क्या होता है, हमेशा निगेटिव। इधर देखिए, इधर ही इमेज बनेगा, लेफ्टी साइड बनेगा। तो ये निगेटिव होगा। आपको ये क्वेश्चन जब करवाएंगे, क्वेश्चन से आपको समझ में आ जाएगा कि प्रूफ भी हो जाएगा क्या, बस इतना आपको याद रखना है। अब कॉन्वेक्स का भी क्या होगा, निगेटिव या पॉजिटिव। तो हम क्या बोले, कॉन्वेक्स का पॉजिटिव निगेटिव दोनों हो सकता है। अब सिचुएशन क्या है, जैसे कॉनकेव मिरर में क्या था कि पॉजिटिव निगेटिव होता था। अब कब, आप इन्फिनिटी से आप फोकस तक ऑब्जेक्ट को कहीं रखते थे, तो हमारा इमेज जो है वो हमेशा किधर बनता था, लेफ्ट साइड मिरर के, इधर ही बनता था, इधर ही बनता था। पर एक केस था उसमें, फोकस और होल के बीच में रखते थे, हमारा इमेज इधर बनता था, तो यहाँ पे वी पॉजिटिव होता था। अब ऐसे ही कॉन्वेक्स लेंस का जो इमेज होगा वो डिपेंड करेगा कि ऑब्जेक्ट कहाँ रख रहे हैं। ऑब्जेक्ट यदि इधर रखें कि फोकस और ऑप्टिकल सेंटर पे रख रहे हैं, या ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रख रहे हैं, तो ये सिचुएशन के अकॉर्डिंग होगा, अकॉर्डिंग टू kept your object kept your object on which position, kept, कहाँ पे आप रख रहे हैं। ठीक है, इतना कुछ समझ में आया, तो बस इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। और पहला क्वेश्चन जो है सीबीएसई 2025 का, वो मैं आपको इस बोर्ड पे लिखता हूँ, आप पहले रोक कर ट्राई कीजिएगा, देन आफ्टर आप समझिएगा। इसको आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन पे, पहला क्वेश्चन पे आएंगे। अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सीबीएसई 2025 का है, ये देख लीजिए, सीबीएसई 2025 का, और एनसीईआरटी बुक का ही है ये क्वेश्चन। बोल रहा है कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट, पहले तो आप स्टॉप करके बनाइए, देखिए कि बन रहा है कि नहीं। एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट, ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट उस 4 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस फ्रॉम 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस यहाँ बता दिया, ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। देखिए आप गिवन क्या, पहले गिवन लिखते क्या क्या है, उसके बाद देखेंगे क्या पूछ रहा है। गिवन हमको बोल रहा है क्या, कि मेरा एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 4 सेंटीमीटर, मतलब मेरा एच ओ जो है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब हाइट, कहीं मानिए ये लेंस है, तो उसका ऑब्जेक्ट का ये हाइट भी तो होगा कुछ, ये ऑब्जेक्ट का हाइट भी तो होगा। तो वही हाइट जो है वो हमारा दिया हुआ है कितना,
4 सेंटीमीटर, ठीक है। प्लेस्ड एट डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर से क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया है 30 सेंटीमीटर, तो मतलब यू जो हमारा क्या होगा, प्लस या माइनस, ये बताइए। क्या बताते, यू हमेशा माइनस लेना है, -30 सेंटीमीटर ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ ऑफ 20 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ भी दिया है 20 सेंटीमीटर। दो लेंस बताए थे, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। कॉनकेव मिरर या कॉनकेव लेंस हो, उसका फोकल लेंथ हमेशा निगेटिव होगा, और कॉन्वेक्स लेंस या कॉनकेव मिरर उसका हमेशा फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा। ये आपको प्रूव करके भी बताया। तो ये क्या होगा, +20 सेंटीमीटर, साइन के साथ लिखेंगे गिवन। अब हमसे पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर, और हमको यूज द लेंस फार्मूला यूज करना है। द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर, हमको डिस्टेंस पूछ रहा है किसका, इमेज का, कितना दूर पे इमेज बना। सेकेंड क्वेश्चन पूछा है कि हाइट ऑफ इमेज फॉर्म, मतलब हाइट ऑफ एच आई क्या है, एच आई क्या है हमारा, ठीक है। एच ओ दिया हुआ है, एच आई पता करना है, ठीक है। तो लेंस फार्मूला का हम लोग जानते हैं, मिरर जो फार्मूला जो होता था, मिरर फार्मूला होता था 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। वैसे ही लेंस फार्मूला जो होता है, लेंस फार्मूला वो 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, बस यहाँ निगेटिव आ जाता था। अब देखिए एफ क्या है, फोकल लेंथ फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर, वी क्या है, इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर, यू क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। ओके, ये ये रफ कर रहे हैं, फार्मूला नोट कर लीजिएगा क्योंकि स्पेस की कमी है। तो हमसे v का वैल्यू पूछा है और लेंस आपसे बोल रहा है कि लेंस फार्मूला का यूज कीजिए। तो हम लोग यूज करते हैं 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। हमको फाइंड आउट करना है v, तो v को अरेंज कर लेते हैं। तो 1/v जो है इधर कर देते हैं u को, 1/f इधर माइनस इधर आएगा तो पॉजिटिव 1/u। 1/v बराबर मेरा को फोकल लेंथ कितना है 20 +20 सेंटीमीटर, और u कितना है -30 सेंटीमीटर। ये -30 सेंटीमीटर हो गया, तो ये प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा यहाँ पे। अब एलसीएम लिए, 30 और 20 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 10 पर 3 और 2 6 60, 60 इसका एलसीएम आ गया, 60 इसका एलसीएम आ गया, ठीक है। 1/v एलसीएम लिए, डिवाइड के नीचे वाले को 3, 3 × 1 3 माइनस 30 से 60 को डिवाइड किए 2, 2 × 1 2, कितना है 1/ हमारा v कितना है, 1/v जो है हमारा 1/60 आया, और v कितना है हमको 60 मीटर या सेंटीमीटर, यूनिट भी दिखाना है सेंटीमीटर, क्योंकि हमारा जो है ये सब सेंटीमीटर में यूनिट्स दिया हुआ है, ये ध्यान देना कि यूनिट्स भी। अब यहाँ से पता चल रहा है कि मेरा जो है इमेज है पॉजिटिव आया। क्या बताया था, कॉनकेव का पॉजिटिव निगेटिव दोनों आ सकता था, पर ये पॉजिटिव आया, मतलब ये कहाँ होगा पता आपको इमेज। देखिए इमेज आपको पता है कहाँ होगा, लगभग हमारा ये इमेज जो होगा वो F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में होगा। F1 और कैसे, देखिए यहाँ रखते हैं इमेज को, तो एक पैरेलल लाइन जाता है और हमेशा यहाँ F2 होगा, यहाँ F1 2F1 और 2F2। कोई भी पैरेलल गया वो कहाँ से गया, फोकस से पास हुआ, और एक कहाँ से, ये जो है ये कहाँ जाएगा, इधर। तो ये इमेज बना इधर, पहला केस इमेज बना इधर, तो ये किधर बन रहा है, लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड बना तो v क्या आएगा, निगेटिव, निगेटिव v क्या आया, निगेटिव। मतलब मेरा स्पेशल जो केस है वो फेल हो गया, मतलब मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ नहीं रखा हुआ, मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ नहीं रखा हुआ। अब दूसरा केस क्या होगा कि ऑप्टिकल सेंटर है, ये F1 है, ये 2F1 है, मतलब मेरा ऑब्जेक्ट कहीं ना कहीं F1 इन्फिनिटी और F1 कहीं तो रखा होगा, तभी मेरा इमेज इस साइड बना होगा, क्योंकि एक स्पेशल केस में है जो कि मिरर के लेंस के लेफ्ट साइड बनता था। अब वो हम कहाँ रखे, वो हम पकड़ सकते हैं, कैसे पकड़ सकते हैं कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है हमारा 30 सेंटीमीटर। क्या हमको फोकल लेंथ पता है, फोकल लेंथ पता है, हाँ फोकल लेंथ हम मेरा है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। अब मेरा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है कहाँ पे, ये देखिए मेरा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है 30 सेंटीमीटर। मेरा टोटल सेंटर ऑफ कर्वेचर कितना हो जाएगा, ये 2F1 40 हो जाएगा। मेरा ऑब्जेक्ट जो है यहाँ रखा हुआ है, फोकस 2F1 और F1 के बीच में रखा हो, तो हमारा इमेज कहाँ बना होगा, लगभग इमेज कहाँ बना होगा बताइए। ऑब्जेक्ट यहाँ गया, ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है,
इसको रफ कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है तो इमेज कहाँ रखा हुआ बना होगा, इधर है F2 और 2F2, तो एक आया पैरेलल, एक फोकस से गया और एक ऑप्टिकल सेंटर से गया और इधर जाके मिलेगा, कहाँ पे, इधर, यहाँ और यहाँ, मेरा ऑब्जेक्ट बिहाइंड 2F2 बनेगा, 2F2 के बगल में यहाँ हमारा इमेज बनेगा। वही केस है कि 2F1 F1 के बीच में वैसे ही था मिरर में कि सेंटर को कर्वेचर और फोकस के बीच में रखेंगे तो हमारा इमेज बनता था कहाँ, बिहाइंड C, वैसे ही 2F2 के बगल में बनेगा। आप देख भी सकते हैं एनसीईआरटी की बुक में, ठीक है। इसको रफ कर रहे हैं तो हमारा V भी आ गया। अब इतना डिटेल में जा रहे हैं ताकि आपको समझ में आए कि कहाँ गलत है कहाँ गलत नहीं करना है। V तो निकल गया, पहला सॉल्व हो गया। अब मेरा U, हाँ एच आई आया, एच आई का वैल्यू हमको पता करना है कि एच आई का वैल्यू क्या आएगा, ठीक है। तो हम एक फार्मूला जाते हैं, मैग्नीफिकेशन जो होता है एच आई अपॉन एच ओ होता है, एम का वैल्यू नहीं देता। एक और मैग्नीफिकेशन का फार्मूला हम लोग जानते हैं कि एम जो होता है वी अपॉन यू होता है, लेंस का बात करें तो यहाँ से एच आई अपॉन एच ओ जो है वो वी अपॉन यू के बराबर हो जाएगा। अब क्या क्या गिवन है, हमको निकालना है एच आई कितना है हमको फाइंड आउट करना है, एच ओ कितना है 4 सेंटीमीटर, वी कितना है 60 सेंटीमीटर, और ये मेरा क्या है यू कितना है हमारा -30 सेंटीमीटर। ये 30 से 2 गया, 30 है ना, हाँ 30 है, -30 2 आया, ये 4 है, उधर गया तो एच आई हमारा आया 4 दूनी 8, -8 सेंटीमीटर आया हमारा, -8 सेंटीमीटर आया। ये हमारा -8 सेंटीमीटर, मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से भी हाइट ऑफ इमेज बड़ा आ रहा है। क्यों बड़ा आ रहा है कि हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है 2F1 और F1 के बीच में, तो हमारा इमेज कहाँ बना 2F2 के बगल में, और बड़ा बना। अब बड़ा क्यों बना और निगेटिव क्यों बना, क्योंकि जब हम कोई भी ऑब्जेक्ट लेंस या मिरर के पास लाते हैं तो हमारा ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट क्या करते हैं उसका पोजीशन को चेंज करते हैं, तो कोई भी ऑब्जेक्ट का जब हम लोग मिरर या लेंस के पास ले जाते हैं तो इमेज जो है हमारा दूर भागता है, इमेज दूर भागता है और बड़ा बनते चला जाता है। जैसे ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पे था तो इमेज फोकस पे बनता था, इन्फिनिटी के बगल में लाए तो फोकस और सेंटर और कर्वेचर के बीच में बनता था, तो साइज बढ़ते जाता था। हम ऐसे ले जाते थे तो हमारा इमेज ऐसे आता था, देखिए पहले छोटा, यहाँ से पहले छोटा फोकस पे, फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा, फिर बढ़ते चला जाता था इमेज। तो जैसे किसी लेंस या मिरर के पास जाते थे तो हमारा इमेज बढ़ता जाता था, ठीक है। तो ये हमको पता, निगेटिव क्यों हुआ, क्योंकि ये नीचे इमेज बना, डाउनवर्ड बना, इस कारण। ये पहला क्वेश्चन आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं, रफ कर रहे हैं। देखिए एक आपके लिए होमवर्क दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन होमवर्क है, उसी पैटर्न पे है, बस ये इसमें लेंस चेंज है, कॉन्केव लेंस चेंज कर दिया। फोकल लेंथ है दिया हुआ है हमको, उसमें हमको डिस्टेंस पूछा है, यू का वैल्यू पूछ रहा है, देन आफ्टर आपको क्या दिया हुआ, आपको इमेज दिया हुआ, मतलब वी का वैल्यू भी दे दिया हमको और यू का वैल्यू भी दे दिया हमको, वी भी दे दिया। हमसे पूछा यू का वैल्यू पूछ रहा है और हमसे पूछा है कि एम का वैल्यू क्या होता है, तो एम होता है एच आई अपॉन एच ओ, उससे आप फाइंड आउट कर सकते हैं, या एक एम का वैल्यू होता है वी अपॉन यू लेंस का। तो ये आप प्रैक्टिस कीजिएगा, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा, नहीं इसका आंसर हमको कमेंट करके बताइएगा कि कितना आएगा, ठीक है। इसको नोट कीजिए क्वेश्चन को, देन दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं पीवाईक्यू पे। इस क्वेश्चन को देखिए, ये सीबीएसई 2024 में आया हुआ है, ये क्वेश्चन है, ये इसका ऑप्शन है, एमसीक्यू बेस्ड है, ए बी सी डी 4 ऑप्शन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो समझते हैं पहले कि वाटर डिस्टेंस फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस should an object be placed to get an image the same size as that object on the screen। ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखें, कॉन्वेक्स लेंस में ऑब्जेक्ट को कहाँ रखें कि इमेज का जो हमारा साइज है वो ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर हो, ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर हो, एज दैट स्क्रीन पे बन रहा है, स्क्रीन पे बन रहा है। स्क्रीन पे कौन बनता है बता सकते हैं, दो रियल और वर्चुअल में क्या अंतर होता है। रियल हमेशा स्क्रीन पे बनता है, इमेज जो फॉर्मेशन करता है वो स्क्रीन पे इमेज बनाता है,
वर्चुअल जो है वो स्क्रीन पे नहीं बनाता है, नो स्क्रीन, स्क्रीन पे नहीं बनाता है, ठीक है। यही बोल रहा है स्क्रीन पे, मतलब हमारा कहीं ना कहीं ऑब्जेक्ट रियल है, रियल के साथ क्या आएगा, इन्वर्टेड है, कॉन्वेक्स लेंस बोल रहा है। अब सेम साइज, एक केस याद होगा मिरर में भी कि ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते थे कि हमारा जो इमेज का साइज हो सेम हो। सेंटर ऑफ कर्वेचर और होल हो गया, या फोकस हो गया। ऑब्जेक्ट को हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते थे तो हमारा इमेज भी यही बनता था। तो वैसे ही हम लोग कॉन्वेक्स लेंस पे बात करें कि ऑब्जेक्ट को कहाँ रखें कि इमेज सेम बने। तो यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर, यहाँ पे F2, यहाँ पे 2F2, यहाँ पे F1, यहाँ पे 2F1, ये एट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर जैसा वर्क कर रहा है। मतलब ऑब्जेक्ट को हम लोग 2F1 पे रखें तो इमेज जो है हमारा कहाँ बनेगा, सेम साइज का इमेज बनेगा यहाँ। कैसे, सेम साइज का। लेंस में क्या होता है और मिरर में क्या होता है कि कहाँ रखते हैं कि सेम साइज। लेंस में हम लोग बोले तो इमेज को हम लोग फोकस पे रखते हैं, 2F1 पे रखते हैं ऑब्जेक्ट को, तो हम इमेज हमारा 2F2 पे जाके सेम साइज का बनाता है। और लेंस मिरर का बात करें तो हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हैं तो हमारा सेम साइज का बनता है। अब देखिए ये जो, ये क्या होता है, ये फोकल लेंथ होता है, ये फोकल लेंथ का 2 गुना होता है, 2 इंटू फोकल लेंथ होता है डिस्टेंस। अब हम लोग ऑप्शन पढ़ते हैं कि ऑप्शन क्या बोल रहा है। पहला क्या बोल रहा है कि बियॉन्ड ट्वाइस द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, बियॉन्ड, बियॉन्ड बोल रहा है, उसके पीछे नहीं, 2 गुना नहीं, एट द प्रिंसिपल ऑफ फोकस लेंस, फोकस पे बना रहा है क्या, नहीं, सेम साइज का नहीं, एट ट्वाइस द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, एट ट्वाइस द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, फोकल लेंथ के 2 गुना पे बना रहा है, फोकल लेंथ का 2 गुना पे बना रहा है, 2 गुना पे बना रहा है, मतलब एट ट्वाइस द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता था, सी, फोकस के 2 गुना, फोकल लेंथ के 2 गुना, वैसे ही फोकल लेंथ के 2 गुना पे बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द एंड इट्स प्रिंसिपल फोकस, यहाँ और यहाँ नहीं, तो ये होगा इसका आंसर। समझ आया, तो इसको देख लीजिए, नोट कर लीजिए, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। इसको रब कर रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। वैसा ही एक क्वेश्चन है CBSE 2023 का, आपको प्रैक्टिस करना है, ये आपके लिए होमवर्क है। When an object is placed 2F of a convex lens, देखिए कॉन्वेक्स लेंस के बियॉन्ड में 2F पे रखा है ऑब्जेक्ट को, तो नेचर पूछा है, नेचर क्या पूछ रहा है, इमेज का नेचर, नेचर मतलब रियल है कि इन्वर्टेड है, रियल इन्वर्टेड है या वर्चुअल इरेक्ट है, बड़ा है या छोटा है, यही बताना आपको, तो कहाँ होगा, ये आपके लिए होमवर्क है, आप ट्राई कीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये सवाल देखिए कुछ न्यू पैटर्न पे है, ये CBSE 2025 का है, ठीक है, CBSE 2025 का है। इसमें बोल रहा है कि द वैल्यू ऑफ मैग्निफिकेशन m फॉर अ लेंस इज -2, हमको मैग्निफिकेशन दे रहा है, m का वैल्यू दे रहा है -2, using a new Cartesian sign convention and considering that an object is placed at a distance 20 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट भी दे रहा, कोई ऑब्जेक्ट भी दे रहा है, मेरा लेंस कोई भी हो, ऑब्जेक्ट हमेशा क्या होगा, निगेटिव, मतलब -20 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ दिस लेंस स्टेट्स, इसमें 4 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन पूछा है कि नेचर क्या है, जो इमेज बनेगा उसका नेचर क्या होगा, उस इमेज का साइज क्या होगा, पोजीशन कहाँ पे होगा इमेज का, और उस इमेज का साइन क्या होगा। 4 क्वेश्चन आपको अलग अलग पूछ रहा है। सबसे पहले देखते हैं कि क्या बोल रहा है, यूजिंग अ कार्टेशियन साइन। कार्टेशियन साइन होता है देखिए, ये बताए भी थे आपको कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, इधर जो बनता है राइट साइड वो हमेशा पॉजिटिव होता है, इधर जो बनेगा ऑब्जेक्ट रखे इमेज बने वो हमेशा निगेटिव होगा, अपवर्ड होगा वो पॉजिटिव होगा और डाउनवर्ड होगा वो निगेटिव होगा। कार्टेशियन फॉर्म इसी को बोलते हैं, ठीक है। आप समझते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि द नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म्ड, द नेचर, द नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म, हमसे नेचर पूछ रहा है। एम क्या है,
माइनस। तुम बता सकते कि नेचर क्या होगा? इमेज कहीं ना कहीं हमारा क्या बनेगा? मैग्निफिकेशन क्या होता है? या तो वी अपॉन यू, या हमारा एम बराबर एच आई अपॉन एच ओ। तो हमारा नेचर क्या होगा? इससे हमको साफ साफ पता चला है कि एम के वैल्यू से हमको पता चला कि कॉन्वेक्स लेंस है, और इमेज हमारा कहीं ना कहीं डाउनवर्ड बन रहा है। डाउनवर्ड बन रहा है तो हमारा नेचर क्या होगा इमेज का? पहला का आंसर रियल एंड इन्वर्टेड। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या बोल रहा है। साइज ऑफ द इमेज कंपेयर टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब हमको बस कंपेयर करना है कि एच आई जो है वो एच ओ से कितना बड़ा है। मतलब जो इमेज का हाइट है और ऑब्जेक्ट का हाइट है वो कितना बड़ा है, कि ऑब्जेक्ट का हाइट बड़ा है कि इमेज का हाइट बड़ा है, और दोनों में से जो भी बड़ा है वो कितना बड़ा है एक दूसरे से। तो फार्मूला के थ्रू चलते हैं, ठीक है। ये दूसरा, पहला क्वेश्चन हो गया यहाँ तक। दूसरा क्वेश्चन में आते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि m जो है वो एच आई अपॉन एच ओ के बराबर होता है। ये हमको बात पता है। m हमारा दिया हुआ -2, -2 बराबर ये एच आई अपॉन एच ओ लिख सकते हैं। अब यहाँ से एच आई जो है हम लोग लिख सकते हैं -2 अपॉन एच ओ। देखिए यहाँ से भी हमारा ये नेचर पता चल रहा है, क्या है कि रियल इन्वर्टेड है। कैसे? देखिए कि हाइट ऑफ इमेज जो है वो 2 गुना है किसका? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का। और निगेटिव है, डाउनवर्ड है। मेरा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो इमेज से 2 गुना बड़ा है। इमेज 2 गुना बड़ा है किससे? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से। और नीचे भी बन रहा है। फॉर्मूला के ही थ्रू जा रहे हैं। देखिए एम का वैल्यू -2 दिया हुआ है, ये एच आई दिया हुआ है, ये एच ओ दिया हुआ है। तो यहाँ से पता चला कि मेरा हाइट ऑफ इमेज बड़ा है 2 गुना किसका? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का। और ये इन्वर्टेड है, नीचे भी है। तो सेकंड का आंसर क्या है कि ये डबल्ड है, डबल है हाइट ऑफ इमेज। हाइट ऑफ इमेज जो है ये रफ कर रहे हैं, ठीक है। ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, रफ कर रहे हैं। आंसर इसका लिख देते थे कि जो हाइट ऑफ इमेज है, हाइट ऑफ इमेज है वो डबल है। डबल है किससे? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से। मतलब एच आई जो है वो 2 गुना है एच ओ का। अब पोजीशन ऑफ द इमेज, इमेज का पोजीशन मतलब कितना दूर है। यूँ तो पता है कि हमारा 20 सेंटीमीटर पे है, तो वी का वैल्यू पूछा है कि वी का वैल्यू क्या होगा। तो मिरर से हम लोग निकाल लेते हैं। मिरर से, मिरर फॉर्मूला से क्या निकलेगा देखते हैं ट्राई करके। मिरर से रखते हैं 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। हमको यू का तो वैल्यू पता है, ना हमको फोकल लेंथ पता है, ना हमको वी पता है, तो ये तो यहाँ अप्लाई नहीं होगा। तो भी एक और फार्मूला आपको बताए थे मैग्नीफिकेशन का, कि एक तो मैग्नीफिकेशन होता है एच आई अपॉन एच ओ, एक मैग्नीफिकेशन होता है वी अपॉन यू। तो एक मैग्नीफिकेशन क्या आएगा, एम जो है वो कहाँ पे? वी अपॉन यू। अब हमको यहाँ से क्या का वैल्यू बताना है? यहाँ से हमको किसी -2, एम का वैल्यू तो पता है -2, हमको निकालना है क्या? वी का वैल्यू। तो वी कितना हो जाएगा? एम इंटू यू होगा ना, एम इंटू यू। तो वी बराबर एम का वैल्यू -2, और यू क्या है हमारा? -20। तो मेरा वी कितना आ गया? 40 सेंटीमीटर। अब वी हमारा पॉजिटिव है। वी पॉजिटिव, अब क्यों पॉजिटिव है? कॉनकेव लेंस होता तो हमारा इमेज कहाँ बनाता? लेफ्ट साइड बनाता। कॉनकेव लेंस होता तो हमारा इमेज जो है ऐसे आता, ऐसे ऐसे, और इमेज हमारा प्रिंसिपल एक्सिस पे यहाँ बनाता लेफ्ट साइड, तो इमेज निगेटिव बनाता। पर ये कॉन्वेक्स लेंस प्रूव करा, अब यहाँ भी प्रूव कराते कि कॉन्वेक्स लेंस इधर होगा, मतलब ऑब्जेक्ट इधर कहीं रखे होंगे तो हमारा इमेज कहीं ना कहीं इधर बना होगा, राइट साइड। इसलिए तो यहाँ से ये पता चल गया। अब पूछा कि साइन ऑफ द हाइट ऑफ इमेज, एच आई जो है इमेज का हाइट क्या है। देखिए यहाँ से कहाँ गया, यहाँ जो हम लोग प्रूव किए थे यहाँ पे फोर्थ पे, कि एच आई जो है वो -2 टाइम एच ओ का है ना। मानिए एच ओ जो है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमारा एक्स है, तो एच आई जो है वो -2 इंटू एक्स होता। तो ओवरऑल मेरा हाइट का साइन क्या है? इमेज का हाइट का साइन क्या है? निगेटिव है। निगेटिव हुआ।
तो ये चारों सॉल्व हुआ। ये अच्छा क्वेश्चन है, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा दिमाग लगेगा। तो इसको फिर से आप रोक के प्रैक्टिस कर लीजिएगा या पीछे करके देख लीजिएगा। अब आते हैं दूसरा क्वेश्चन पे, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दूसरा क्वेश्चन करवाते हैं। ये CBSE 2021-22 का है। ये आसान क्वेश्चन है, ये आपके लिए होमवर्क है। तो कुछ मैं बनाया, कुछ आपको दिया होमवर्क। अब इस लेक्चर में यहीं तक है, लेंस का जितना आया था करवा दिया 2-3 साल का। अब आपका 2 टॉपिक बच गया क्या, एक टॉपिक बच गया आपका पावर का, और एक टॉपिक बच गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्या डिफरेंस है दोनों में। उस पर इंपॉर्टेंट होता है और उस पर कन्फ्यूजन होता है बच्चों को, तो उस पर पार्ट 3 में आपका उस वीडियो में मैं करवाऊँगा। आपको मैं जितना क्वेश्चन दिया हूँ उसको आपका आंसर को हमको कमेंट करके बताना है कि आंसर क्या आएगा। प्लीज़ इसको एक बार प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिएगा वापस से। तो आज के लिए इतना ही है, और ये लास्ट आपका होमवर्क है, तो इतना उतार लीजिए, ठीक है। इसको खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा। थैंक यू।